नाउ दिस इज अबाउट द ट्राई आउट फॉर टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। हमने कहा था कि टेस्ट बनने के बाद फीडबैक प्राप्त करने के लिए जिस टारगेट ग्रुप के लिए हमने टेस्ट को बनाए हैं उस पे हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं और इसी प्रोसेस को ट्राई आउट कहते हैं। सो ट्राई आउट कंटेंट्स स्टेप्स एज प्रिलिमिनरी ट्राई। और प्रिलिमिनरी ट्राई आउट यदि करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सोफिस्टिकेशन ऑफ द टेस्ट, तो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्मॉलर ग्रुप पे कम लोगों को की मदद से कर लेते हैं। और यदि हम प्रिलिमिनरी ट्राई आउट करते हैं तो दूसरे को हम लोग नाम देंगे फाइनल ट्राई आउट। मतलब इससे जो फीडबैक लिए फिर इम्प्रूवमेंट किए और फिर ट्राई आउट किए, और ऑब्वियस है ये कंपेरेटिवली लार्जर ग्रुप पे ये हम लोग करेंगे जब इसको स्मॉलर पे किया है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हम प्रिलिमिनरी करें और फाइनल करें। ट्राई आउट का भी कंसेप्ट है कि एक ही बार की, आप चाहे तो 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, क्योंकि आपको करना क्या है, आपके टेस्ट के सोफिस्टिकेशन को किस लेवल तक ले जाना है, तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप ट्राई आउट करते हैं तो 2 बार ही करते हैं फाइनल और प्रिलिमिनरी की उससे ज़्यादा भी करते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। एंड देन ट्राई आउट करते हैं स्कोरिंग के प्रोसेस को जानने के लिए कि वेदर स्कोरिंग इज सुटेबल और नॉट, इट इज़ एप्लीकेबल और नॉट, कि वो स्कोरिंग प्रोसेस में भी कुछ है। तो 3 मुख्य रूप से हमारे जो स्टेप्स हैं जो हम करते हैं ट्राई आउट्स में। प्रिलिमिनरी ट्राई आउट किए छोटे ग्रुप पे, इससे थोड़ा बड़े ग्रुप पे कर लिए तो फाइनल ट्राई आउट, और फिर स्कोरिंग से रिलेटेड। लेकिन हम लोग ट्राई आउट करते क्यों हैं, पर्पस यदि हम बात करें कि क्यों करते हैं, तो ट्राई आउट पहले हम करते हैं टू आइडेंटिफाई दी डिफेक्ट्स और एम्बिग्यूअस आइटम्स। एम्बिग्यूअस कहेंगे, डिफेक्ट्स हमने कहीं देखा था तो इसलिए डाल दिया कि ये दूसरे तरह से साउंड करता है कि गड़बड़ी है, लेकिन एम्बिग्यूअस का मतलब है कि वह कन्वे नहीं कर रहा है जो आइटम को कन्वे करना चाहिए। सो वी शैल आइडेंटिफाई, फाइंड आउट एम्बिग्यूअस आइटम्स, जो वह नहीं कह रहा है जो उसको कहना चाहिए, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि बेसिक पर्पस ट्राई आउट का फीडबैक प्राप्त करना है, और फीडबैक प्राप्त करके हम उसको इम्प्रूव करते हैं। तो पहला ट्राई आउट का पर्पस है कि एम्बिग्यूअस आइटम को आइडेंटिफाई करें जो वह नहीं कन्वे करता है जो उसको करना चाहिए, तो उसको हम चाहे वर्ड के प्रॉब्लम के कारण या कोई ग्रामेटिकल वगैरह एस्पेक्ट है उसको लेके, तो उसको दूर करने के लिए ट्राई आउट पे ध्यान देते हैं। ये पर्पस फुलफिल करता है। दूसरा, टू फाइंड आउट वीकनेस इन द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म। मतलब एडमिनिस्टर करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन टाइम से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि आपने जो टेस्ट बनाए हैं वो 4 घंटे का बना लिया है, या फिर आप कहते हैं कि ये इस पार्ट को करने के 10 मिनट बाद उसको करेंगे, इस तरह का कोई यदि इंस्ट्रक्शन वगैरह है तो एडमिनिस्टर करने में क्या कठिनाई आ रही है, इसको जानने के लिए हम लोग ट्राई आउट करते हैं। सो दिस इज द सेकेंड पर्पस, टू नो द वीकनेस इन द प्रोसेस ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। फिर टू डिटेक्ट नन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्टर। मतलब डिस्ट्रैक्टर इसलिए डाला जाता है कि जो राइट आंसर नहीं जानते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो। तो क्या डिस्ट्रैक्टर अपना फंक्शन फुलफिल कर रहा है या किसी को डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है? तो यदि डिस्ट्रैक्टर अपना फंक्शन फुलफिल नहीं कर रहा है, उससे हमको जो फीडबैक मिलता है उससे भी आइटम हम इम्प्रूव करते हैं डिस्ट्रैक्टर के इम्प्रूवमेंट या चेंज के फलस्वरूप। तो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, टू ऑब्टेन डाटा फॉर डिटरमाइनिंग द डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू ऑफ आइटम्स। मान लीजिए कि ये जब तक आप ट्राई आउट नहीं करेंगे तो आपको डाटा नहीं मिलेगा, स्कोर नहीं मिलेगा, और स्कोर और डाटा यदि नहीं मिलेगा तो कैसे आप एसर्टेन करेंगे, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू को। सो डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू के लिए भी
प्राप्त करने के लिए हमको डाटा चाहिए, और इस दृष्टि से भी ये जरूरी है। थोड़ा ऊपर की तरफ अब लिखेंगे। फिर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनल टेस्ट। मतलब ठीक है, आपने आइटम्स इतने डिसाइड किए थे, एस्से के इतने, ऑब्जेक्टिव्स के इतने, लेकिन फीडबैक की मदद से आपको लगता है कि नहीं, इसमें हेर फेर की जरूरत है, इसके लिए भी हम लोग ट्राई आउट करते हैं। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड फीडबैक अगेंस्ट कि फाइनल फॉर्मेट में कितने टेस्ट आइटम्स होंगे। सो नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब ही है टेस्ट आइटम से, तो उसके डिसीजन पे संभव है कि आपको ये कहा जाए कि नहीं, ये फीडबैक मिले कि ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, इस यहाँ इस क्वेश्चन की इतनी जरूरत नहीं है, और फिर लाइक दैट। फिर दिस इज अबाउट डिटरमाइन द टाइम लिमिट फॉर द फाइनल फॉर्म। टाइम आपने डिसाइड किए, टाइम बहुत कम हो गए, आपने टाइम जो दिए वो बहुत ज़्यादा हो गए। बच्चे, आपने टाइम दिए थे 45 मिनट, बच्चा वो टेस्ट को कर लिया आधा घंटा में, 25 मिनट में, 20 मिनट में, या फिर 45 मिनट दिया था, किसी का हुआ ही नहीं। तो फिर टाइम के कंसिडरेशन के लिए, इसके अलावा ये जो प्रोसेस है, ये फाइनल ट्राई आउट और प्रीलिमिनरी ट्राई आउट, ये पर्पस इसमें ये भी इन्वॉल्व है। सो ये स्कोरिंग में भी आपको फीडबैक मिलेगा। स्कोरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट aspect of this tryout. After tryout, final form of the test is administered. मतलब आपने रेक्टिफाई कर दिया, आपने फीडबैक से इम्प्रूवमेंट कर लिया। देयर आफ्टर द आंसर शीट्स आर स्कोर्ड एज पर द स्कोरिंग एंड स्कोरिंग डायरेक्शंस। तो उसको स्कोरिंग करने में भी कोई दिक्कत हो सकती है, उससे रिलेटेड भी। फिर करेक्शन फॉर गेसिंग, ये तो बहुत तरह के फीडबैक से मिलेगा। अमूमन जो हम लोग टेस्ट स्टैंडर्डाइज करते हैं उसमें गेसिंग वगैरह की गुंजाइश वगैरह को देखने का अवसर तो कम ही मिलता है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि करेक्शन फॉर गेसिंग आर ऑल्सो डन इफ रिक्वायर्ड अंडर स्कोरिंग डायरेक्शन। यदि स्कोरिंग डायरेक्शन में हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, इंस्ट्रक्ट किया है कि गेस भी हो सकते हैं, और जब गेसिंग का एस्पेक्ट इन्वॉल्व है तो उसको भी चेकआउट करना पड़ेगा, और उसके लिए भी ट्राई आउट की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। सो करेक्शन फॉर गेसिंग की भी गुंजाइश है फाइनल फॉर्मेट को बनाने में, और ये फीडबैक से हमको मिल सकता है यदि हम स्कोरिंग में उसको कंसीडर किए हुए हैं कि स्कोरिंग में इसको भी देखना है। और फिर आफ्टर दिस द obtained scores are ready for item analysis and evaluation of the test। अब फीडबैक आपने प्राप्त कर लिए, इम्प्रूवमेंट को आपने प्लेस कर दिया, और मान लिया आपने कि ये जो हमारा टेस्ट है वो ऑलमोस्ट हमारा एडमिनिस्टर करने लायक हो गया है। देन अदर पर्पस, क्योंकि इवेल्युएशन में भी आपने देखा था कि इवेल्युएशन में क्या क्या आएगा, हालांकि उतने आपने स्लाइड शो में देखा था इवेल्युएशन पार्ट को, तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि उसमें क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद आप कह सकते हैं कि ट्राई आउट के बाद जो तीसरा एलिमेंट हमने डिसाइड किया या आइडेंटिफाई किया टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन का, उसके बाद भूमिका शुरू होगी इवेल्युएशन का। सो वंस आफ्टर गेटिंग द फीडबैक थ्रू ट्राई आउट, improvement is being made, and if improvement is being placed and final format after rectification based upon the feedback of tryout is there, then we shall initiate the process of item analysis and the other part, that is evaluation of the test. So this is all about tryout for the test standardization, जिसमें हमने देखा कि ये preliminary, final, स्कोरिंग, ये तीन इसके मुख्य पार्ट है। और उसमें हम लोग किन किन चीज़ों पे विचार करते हैं, एम्बिग्यूअस क्वेश्चन पे, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत है कि नहीं, डिस्ट्रैक्टर फंक्शंस फुलफिल कर रहा है कि नहीं, टाइम ये हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर नंबर ऑफ आइटम्स जो है उसमें कम अधिक करने की ज़रूरत है, यदि उसमें कई पार्ट हैं तो किस पार्ट में करने हैं, और फिर टाइम जो हमको दिया गया है वो है कि सफिशिएंट है कि नहीं। और उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ स्कोरिंग प्रोसेस पे भी बात की है कि स्कोरिंग करने के क्रम में करेक्शन फॉर गेसिंग और फिर फाइनल फॉर्मेट रेक्टिफिकेशन के बाद नाउ इट इज़ रेडी, देन द फोर्थ पार्ट, एज वी हैव सेड,
एलिमेंट ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन को हम लोग शुरू करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट. ट्राई आउट फॉर टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन. थैंक यू.